हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। कण के अभिकेंद्रित त्वरण का मान होगा। पहला ऑप्शन है 100 पाई, दूसरा ऑप्शन है 10 पाई, तीसरा ऑप्शन है 10 पाई का वर्ग, चौथा ऑप्शन है 100 पाई का वर्ग। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए, मान लीजिए एक कण है जो कि किसी बिंदु के परितः वृत्तीय गति कर रहा है। ये मान लेते हैं इसका केंद्र है, यहाँ पे वस्तु है जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m है। मान लीजिए एक समान चाल से घूम रहा है इसके परितः v गति से। मान लीजिए जो यहाँ पे वृत्त है उसकी त्रिज्या जो है वो r है। क्योंकि ये जो कण है वो वृत्त के परितः घूम रहा है, इसलिए इसका कुछ ना कुछ कोणीय वेग है केंद्र के परितः। उसको ओमेगा से दर्शा दे तो ये हो जाएगा v भागे r के बराबर। अब जो ओमेगा होता है साथ ही साथ वो बराबर होता है थीटा भागे टी के, अर्थात कण अगर थीटा कोण घूमता है टी समय में तो ओमेगा हो जाएगा थीटा भागे टी। अब क्योंकि हमने मान लिया कि जो कण है वो वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से घूम रहा है, इसलिए जो इसका स्पर्श रेखी त्वरण है जिसको एटी से दर्शाया जाता है वो शून्य हो जाएगा। इसका केंद्र की तरफ कोई ना कोई एक त्वरण होगा, उसको एसी से दर्शाया जाता है, और जो यहाँ पे एसी होगा उसको दर्शाया जाता है वी का वर्ग भागे आर से। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि 1 मीटर की त्रिज्या, तो मान लीजिए जो त्रिज्या है किसी कण का जिस वृत्त में ये घूम रहा है उसका, जो कि दिया गया है 1 मीटर, तो उसको r मान लिया तो ये 1 मीटर है। बोला जा रहा है 1 सेकंड में 5 चक्कर लगा लेता है। तो ये अगर केंद्र है तो इसके चारों तरफ ये 1 सेकंड में 5 चक्कर, मतलब 1 2 3 4 5, क्योंकि एक चक्कर में ये 2 पाई कोण घूम लेता तो 5 चक्कर में घूमेगा 2 पाई गुणे 5, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो यही हो जाएगा हमारा कोणीय वेग ओमेगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई के बराबर। अब हमने देखा था कि ओमेगा होता है v भागे आर, तो यहां से आपको v भागे आर का मान मिलेगा 10 पाई के बराबर। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। यहां पर प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है अभिकेंद्रित त्वरण का मान। अभिकेंद्रित त्वरण को ac से दर्शा देते हैं तो ये हो जाएगा v का वर्ग भागे आर। इसको हम लिख सकते हैं v भागे आर का वर्ग गुणे आर, ऊपर नीचे आर का गुणा कर देते हो। अब v भागे आर का मान हमें पता है 10 पाई, तो यहां हो जाएगा 100 पाई का वर्ग गुणे आर। आर का मान 1 है, इसलिए यहां पे अभिकेंद्रित त्वरण है उसका मान मिलेगा 100 पाई का वर्ग। मात्रक हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।